99% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन सीए फाउंडेशन बिकॉज ऑफ लॉ एंड मैथ्स। लेकिन इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो तो मैं तुम्हारे को ये गारंटी देता हूँ कि तुम लॉ में तो फेल बिल्कुल नहीं होंगे, साथ में तुम्हारे को जो मैं चीज़ें बताऊँ वो फॉलो भी करनी है। इस वीडियो में मैं तुम्हारे को 3 हैक्स या फिर लर्निंग्स तुम कह सकते हो वो मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ, जो कि मैंने 80 आउट ऑफ 100 आंसर शीट को एनालिसिस करके और मेरे भी पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू मैं तुम्हारे को ऐसे 3 हैक्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम फॉलो कर लोगे ना, इजीली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लॉ की वजह से तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे मेन चीज़ है जो मैं इसके अंदर तीसरी जो लर्निंग शेयर करूंगा ना, वो बताऊं लर्निंग तुम अगर ये वीडियो नहीं देखते, जो कि 99% एंड तक नहीं देख पाएंगे, मान लो तुम चल जाते हो, तो तुम्हारे को एक लर्निंग जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर वो बताऊँ कब पता चलेगी, जब तुम एग्जाम भी दे दोगे, जब तुम्हारे को रिजल्ट भी मिल जाएगा, उसके बाद तुम्हारी आंसर शीट को जब तुम अच्छे से एनालिसिस करोगे ना, तुम्हारे को उस टाइम एक लर्निंग पता चलेगी, यार ये करना चाहिए था। वो इस वीडियो की तीसरी लर्निंग में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। सो ये है इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। मेजॉरिटी बच्चे इधर ही गलती करेंगे। जब तुम बाद में अपने आंसर शीट देखोगे या फिर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा ना, तुम देखोगे यार लॉ के अंदर मैं लिख के तो बहुत अच्छे से आया था, लेकिन मेरे नंबर फिर भी कम आए हैं। क्या होता है उधर, तुम्हारे को वो 3 या मैक्सिमम 4 नंबर दे देंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ज्यादातर 90% चांस है वो तुम्हारे को 3 नंबर देंगे। तुम क्यों देंगे 3 नंबर? तुमने कौन सी लैंग्वेज लिखी है? जो तुमने नोट्स में याद करी। नोट्स में तुमने क्या करा, थोड़े से कीवर्ड्स वगैरह और खुद की लैंग्वेज में मिला के जैसा चला वैसा लिख दिया। ये तुम्हारे को जो तुमने याद करा, तुमने लिखा, तुमने देखा यार मैंने 3 पॉइंट नोट्स में से याद करे थे, वही आ गए, सेम लिख दिया, बढ़िया हुआ मेरे साथ। लेकिन तुमने रिजल्ट पे देखा कि यार मेरे को पूरे नंबर तो इसने दिए ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? सबसे मेन चीज़ यहीं पे ही आती है। तुम्हारे को क्या है, आईसीआई का मैं तुम्हारे को बताऊं, तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा ना उसका आंसर बताऊं कहाँ से आएगा, मॉड्यूल का सेम छापा हुआ। अब इसके अंदर क्या है, जितनी तुम मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे ना उतने ज्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। तुमने खुद की लैंग्वेज लिख दी या फिर तुमने कीवर्ड्स वगैरह लिख दिए, तो कीवर्ड्स जितने ही तुम्हारे को नंबर मिलेंगे, 3 से 4 नंबर ही मिलेंगे। कीवर्ड्स तुमने अच्छे से लिख दिए तो जितनी तुम लैंग्वेज उसकी लिखोगे ना उतने ज्यादा तुम्हारे को नंबर मिलेंगे। सबसे मेन चीज ये आती है। अब मेरे को पता है लैंग्वेज तुम्हारे से याद नहीं होती, वो मैं अगले जो सेकंड अपनी लर्निंग रहेगी उसके अंदर बताऊंगा। इससे तुम इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे मेन चीज बताऊं तो देखो, इसके लिए मैं लाया हूं तुम्हारे लिए फ्लैश कार्ड्स। अब ये क्या होते हैं? ये है प्रीमियम कलरफुल इंटरेक्टिव नोट्स। कहीं तुम जा भी रहे हो तो तुम इसे पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हो। चार्टेड अकाउंटेंट फैकल्टीज द्वारा ये प्रिपेयर करे जाते हैं। सबसे बढ़िया चीज बताओ इसकी क्या है, इसके अंदर तुम बहुत ही कम समय के अंदर पूरा कोर्स इजीली रिवाइज कर सकते हो। इनफैक्ट तुम मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहे हो ना, उससे पहले तुम ये पढ़ के जाना, तुम्हारे को मॉक टेस्ट के अंदर भी तुम्हारे नंबर इंक्रीज करते हुए दिख जाएंगे। इसके अंदर रहता क्या बेसिकली, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, जिससे तुम मल्टीपल और इफेक्टिव रिवीजन कर सकते हो। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह इसे रेकमेंड भी करते हैं। सबसे बढ़िया चीज बताऊं इसके अंदर क्या है, अगर तुम्हारे को पास होना है ना, जितने ज्यादा तुम रिवीजन कर रहे हो, जितनी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी रिवीजन ज्यादा है ना, उतना ज्यादा चांसेस है तुम पास हो जाओ। इसलिए इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज यही है कि तुम इसको बहुत ही स्पीड में रिवाइज कर सकते हो। और एक चीज मैं तुम्हारे को बताऊं ना, ये है कलरफुल। इसके अंदर क्या होता है, जैसे तुमने कभी सोचा हो यार अपन हर चीज हाईलाइट क्यों करते हैं? हाईलाइट जो करते हैं ना अपन, वो एक इमेज फॉर्म में अपने दिमाग में जाता है, तो अपन को वो क्लिक बहुत जल्दी होता है, इसलिए कलरफुल है। और इनके अंदर फॉर्मूलाज वगैरह मैं तुम्हारे को यहाँ पे वीडियो वगैरह लगा दूंगा, जो कि तुम देख के अंदाजा पूरा इसका लगा सकते हो। अगर ये मेरे अटेम्प्ट में होता है ना, मैं इनको इजीली खरीद लेता। ये तुम्हारे को लॉ और मैथ्स दोनों के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि सबसे मेन दिक्कत अपन को वही सब्जेक्ट में आती है। और सबसे बढ़िया बात, इसकी प्राइसिंग भी 699 रुपीज़ है, तुम इजीली इसे खरीद सकते हो। मैं तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक को पिन कर दूंगा, तुम फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हो, बहुत सही रहेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लॉ को अगर तुम्हारे को पास करना है ना, तुम्हारे को मॉड्यूल की लैंग्वेज अच्छे से याद होनी चाहिए। मान लो तुमने फ्लैश कार्ड्स वगैरह ये खरीद भी लिए और तुम्हारे जो भी नोट्स वगैरह हैं, सबसे मेन चीज़ है तुम्हारे को इसको प्रॉपर्ली याद करना है। याद कैसे करें ये बताओ। सबसे मेन चीज़ सीए फाउंडेशन है, टिल एग्जाम तक रोज सुबह 1 घंटा जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करने में डाल दो और याद करने में डाल दो टिल एग्जाम, बिना देखे, ठीक है ना। ये तुम्हारे को करना ही करना है। एक टिल एग्जाम तक 1 घंटा सुबह सिर्फ लॉ, बाकी पूरे दिन जो लॉ का शेड्यूल है वो भी रहेगा सिर्फ ये। बाकी मैंने तुम्हारे को बहुत सारे ट्रिक्स बता रखे हैं रिवीजन के लिए। सिंपल सा है, तुम्हारे को याद मॉड्यूल से खुद ही करना है, कोई यूट्यूब वीडियो से याद नहीं होगी लॉ, तुम्हारे को खुद को ही उनको याद करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट है किसी दोस्त को पकड़ के उससे कॉल पे रिवाइज कर लो, उससे तुम्हारे दिमाग में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएगा। यही चीज़ है लॉ भाई, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा मॉड्यूल से याद करोगे ना, उतना ज़्यादा रहेगा। अगर मैं तुम्हारे को बता दूं कि यार कोई शॉर्ट नोट्स तुम याद कर लोगे, तुम याद लिख भी आओगे एग्जाम में, खुश हो जाओगे एग्जाम देने के बाद, यार जो आया था मैंने एग्जैक्ट जो मैंने याद करा था वही लिख दिया। नंबर ही नहीं मिलेंगे, उसके नंबर सिर्फ मॉड्यूल के लैंग्वेज के मिलेंगे। ये फोकस डालना दिमाग के अंदर। ये है। बात करते हैं तीसरे टिप के बारे में। देखो, तुमने सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हारे को मजा आ रहा हो तो। अब एक खतरनाक चीज मैं तुम्हारे को बताता हूँ, लॉ के अंदर पास होने का सबसे बेस्ट तरीका,
तुम्हारे पास नोट्स, फ्लैश कार्ड जो भी है, ठीक है, उनको तुमने याद कर लिया अच्छे से। सबसे मेन चीज़ है याद करके दिमाग पे है, हाथ पे नहीं। तुम्हारे को क्या करना है, रिटिंग प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा तुम देखो, तुम्हारे को याद है, लेकिन अगर तुम उस आंसर को लिखना तुम्हारे को नहीं आता ना, आंसर अपन को याद करने के नहीं, लिखने के नंबर है, ध्यान रखना। तो तुम्हारे को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना आना चाहिए। इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तुम्हारे को मेंशन करना होगा प्रोविजन। डायरेक्ट तुम्हारे को कंक्लूजन नहीं लिखना कि यार ये होता है। सबसे पहले तुम्हारे को प्रोविजन मेंशन करना है, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस जो कि नॉर्मल 1-2 लाइन के लिख देना, फिर होती है अपनी कंक्लूजन। सबसे मेन पार्ट रहता है इसका प्रोविजन के अंदर। तुम प्रोविजन जिसके अंदर अगर तुम सेक्शन नंबर मेंशन करते हो ना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर तुम्हारे को ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन गलत सेक्शन नंबर बिल्कुल भी मेंशन मत करना। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ ये है, तुम्हारे को क्या करना है, जैसे मैंने तुम्हारे को पिछले हैक में बताया कि तुम्हारे को 1 घंटा तुम्हारे को देना है याद करने में। साथ ही साथ मेरी बात मानना, 5 क्वेश्चन डेली रिटर्न में सॉल्व टिल एग्जाम्स तक। सोचो, टिल एग्जाम तक 1 घंटा तुम्हारे को पूरा याद करने के लिए, और 5 क्वेश्चन डेली तुम्हारे को लिख के सॉल्व करने, जो भी तुम्हारे चैप्टर के हो गए, मॉड्यूल के कर लो और बहुत तुम्हारे को मिल जाएंगे। रिटन प्रैक्टिस में भी लेकिन और भी चीज़ें हैं। तुमने खुद का आंसर लिख लिया, उसके बाद तुम मॉड्यूल का आंसर या सजेस्टेड आंसर जो है वो पढ़ो, और तुम देखो यार मैंने कहाँ थोड़ी और अच्छी लैंग्वेज कहाँ हो सकती है, जो लैंग्वेज इंप्रूव हो सकती है ना, उसको याद कर लो और बस दूसरा क्वेश्चन करो। ऐसे तुम डेली मतलब ये तुम सिर्फ आंसर लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आंसर लिख लिया, पढ़ा, हाँ यार इसका ऐसा होगा, ये नहीं करना तुम्हारे को। तुमने जैसे आंसर लिख लिया खुद से और मॉड्यूल का आंसर कंपेयर करके तुम इंप्रूवमेंट देखो, यार क्या मैं गलती कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज तो वो है, बच्चे आंसर लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हारे को इंप्रूवमेंट देखना है, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं, तुम्हारे को अपने आप होगा। ये जो 3 चीजें बताई ना, सुन के मत जाना, अप्लाई जरूर करना, तुम्हारे को अपने आप रिजल्ट मिलेगा। एक मैनिफेस्टेशन करते हैं लॉ के अंदर, एग्जैक्टली तुम कितना नंबर स्कोर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्कैनर्स वगैरह तुम्हारे को खूब सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर।